साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर साई अनामिका। कोरोना लॉकडाउन में जितना और जैसा जुल्म मजदूरों और हर तबके के गरीबों पर ढाया गया, वैसा आज तक के भारतीय इतिहास में कभी नहीं देखा गया। इस दौरान देश विदेश से संभ्रांतों को आने लाने के तमाम तरह के बंदोबस्त हुए और हो रहे हैं, पर मजदूरों पर लंबे समय तक पाबंदी रही। वे कहीं रास्ते चलते चलते थक कर मरे, कहीं बीमारी से तो कहीं ट्रेन से कुचल कर मरे। आजादी के पहले और बाद में मिले मजदूरों के तमाम अधिकारों को भी छीनने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। लोकतंत्र कहलाते मुल्क में देश की आबादी के लिए दासतंत्र की वापसी कराई जा रही है। शासन कोरोना को खत्म करना चाहता है या गरीब को? इतने समय बाद भी मेहनत कश कामगारों की दुर्दशा का सिलसिला थमा ही नहीं है। महीनों तक हर दिन भूख, जिल्लत और अपने ही देश में बेगानेपन का दंश झेलते मजदूरों के हुजूम दर हुजूम चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस भीड़ में लगभग सभी युवा, स्त्री पुरुष, उनके बच्चे गोद में खेलने या स्कूल जाने की उम्र, काम और उनके साथ जुड़ी कमाई ठप होने से सभी अपने घर, माता पिता, बंधु बांधवों के पास जाने को बेताब लोगों की ये भीड़ थी। एक युवा भारत यह भी है जिसकी तस्वीर देश भर के गली मोहल्लों, सड़कों, चौराहों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर बिछी हुई दिखी। एक ठगा हुआ सा महसूस भारत, जिसे अपनी जान की कीमत अपने वोट से बहुत कम दिखती है। वह भारत जो सोने की चिड़िया हर साल 2 करोड़ रोजगार, मेक इन इंडिया, 15 लाख रुपए के सुनहरे माया जाल में फंसकर अच्छे दिन अपने गंवा बैठा। आज के स्वतंत्र भारत में मजदूरों की इस वेदना को मेरे स्वर इस प्रकार से आकार दे पा रहे हैं। मजदूर था, मजबूर था, इसलिए घर से दूर था। पेट की आग से शहर आया, पेट की आग से शहर आया, उसी शहर ने भूख से सताया, उसी शहर ने भूख से सताया, मालिक ने काम से भगाया, सरकार ने शहर से भगाया, सत्ता का सिंहासन मजदूर ने बनाया, सत्ता ने उसे भूखा रहने को मजबूर बनाया। मजदूरों की दुर्दशा के ये साक्षात दृश्य प्रमाण है कि देश की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में उनका पसीना ही शामिल है। वे इस अर्थव्यवस्था के हिस्सेदार नहीं है। असंगठित क्षेत्र के इन मजदूरों को तालाबंदी ने सड़कों पर फेंककर रोजी रोटी के संकट में डाल दिया है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि देश की अधिकांश आबादी की इस दुर्दशा से सरकार को कोई बेचैनी नहीं है। डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है। यानी सरकार अथवा सत्तारूढ़ी पार्टी को कल चुनाव में जाना है। इस चिंताजनक परिघटना का कारण चौतरफा फैले मजदूरों की दुर्दशा के परिदृश्य में ही आसानी से पहचाना जा सकता है। तालाबंदी से पहले यह जरूरी था कि एक समुचित आर्थिक पैकेज के तहत मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। सरकार ने यह नहीं किया क्योंकि उनकी प्राथमिकता कभी मजदूर थी ही नहीं, बल्कि उनकी प्राथमिकता पूंजीपति है। सरकार ने महामारी के बहाने कॉरपोरेट परस्त नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को और मजबूती से लागू करने की कमर कस ली है। भारत की स्वतंत्रता के इस 74वीं वर्षगांठ पर भारत की प्रजातांत्रिक सरकार से यह अपील है कि भारत की आत्मा इन कामगारों की हृदय वेदना को सुनकर उनके कष्टों को हृदय से स्वीकार करे और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करे। साथियों, राजनीति के बदले बिना अर्थव्यवस्था नहीं बदली जा सकती। कोरोना महामारी को सरकार ने एक मौका बनाया है
तो पूंजीवाद के वास्तविक विरोधी भी इसे एक मौका बना सकते हैं। मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों का महामारी काल का अनुभव आसानी से भुलाने वाला नहीं होगा। उनके इस अनुभव का राजनीतिकरण होगा तो एक नई श्रमिक चेतना का आगाज होगा और कॉरपोरेट राजनीति के विरुद्ध वैकल्पिक राजनीति का श्री गणेश हमारे हर दिल अजीज युवा हृदय सम्राट जन जन की धड़कन श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।